एमपी के नरसिंहपुर में 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में हुआ, जिसमें कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि खेती किसानी देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। यह हमारी प्रगति का मूल आधार है। कृषि के क्षेत्र में विकास और नित नए नवाचार जरूरी है। इससे कृषि के विकास में देश में समृद्धि आएगी। देश का उदर पोषण, आधार पोषण और इसके अलावा अन्नदाता की खुशहाली ही हमारे देश की खुशहाली है। उपराष्ट्रपति ने कृषि उद्योग समागम स्थल पर नई कृषि तकनीकों पर आधारित एक भव्य प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया और 65 से अधिक देशों के उद्योगपतियों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित कर उन्हें आमंत्रित किया। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए नए अवसर सुसज्जित हैं। राज्य सरकार ने 1744 एकड़ भूमि और 46 उद्योग इकाइयों को आवंटित की है। इन इकाइयों में लगभग 24,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आया है। आज नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम के अवसर पर कृषि आधारित उद्योग और किसानों के लिए भी उनकी फसल के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ सभी प्रकार के कृषि यंत्र, खाद, बीज, दवाई, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, अन्य खेती के उड़ाने के साथ साथ बागवानी, उद्यानिकी और खासकर के मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, कुल मिलाकर के 11 से ज्यादा मंत्रालयों की समेकित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और ये प्रदेश भर में अलग अलग सेक्टर में हो रहा है। पहले मालवा में हुआ, दूसरा महाकौशल में, ये आज कल परसों माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप जी के साथ माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल और हमारे इस क्षेत्र के सभी मंत्रीगण, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय गोविंद सिंह जी, माननीय रावउदय प्रताप सिंह जी, माननीय नारायण सिंह जी, सांसद हमारे तीनों, सबने मिलकर के यहाँ इस आयोजन में भागीदारी की है। और जो प्रतिभागी उद्योगपति आए वो लगभग 400 से ज्यादा प्रतिभागी आए, हजारों किसान आए और ये लगातार प्रदर्शनी चलती रही। अति विशिष्ट 150 से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो देश के बाकी राज्यों से भी हमारे बीच में शामिल हुए, जिनने कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण के अलग अलग सेक्टर के उनकी अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग इंडस्ट्री में रुचि लेते हुए हमको आशय पत्र भी दिए हैं। कुल मिलाकर के हमारे लिए हर इंडस्ट्री के आयोजन में हम बीते दिनों के जो निवेश के लिए आशय पत्र दिए हैं उनके भूमि पूजन लोकार्पण का भी क्रम बनाते हैं। और इस बात का संतोष है कि लगभग 30 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण भूमि पूजन का आज यहाँ हमारा एक कार्यक्रम हुआ और जिसके माध्यम से नाम तो बहुत सारे रकमों को देर लग जाएगी, लेकिन जो आंकड़ा है वो आंकड़ा एक बार आपको बताना चाहूँगा कि लगभग हमने सब मिलाकर के 53 इकाइयों के 4,376 करोड़ के निवेश है, जिसमें 6,100 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये जो इंडस्ट्री लग रही है इनका क्षेत्र बताना चाहूँगा, ये नर्मदापुरम, बालाघाट, जबलपुर, सीहोर, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, मंडला, कटनी, सिवनी, ऐसे स्थानों में इंडस्ट्रियां लग रही है जहां पहले कभी सोच नहीं सकते थे। और इंडस्ट्रियों का प्रकार भी ऐसा है कि कोई अपनी बायोफ्यूल्स में लगा रहे हैं, कोई मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सीहोर में लग रही है, एक जनक फूड्स सिवनी में लग रही है, माउंट कैलाश एग्री फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड मंडला में लग रही है। जब नरसिंहपुर में नहीं लग रही है? नरसिंहपुर में लग रही है। नरसिंहपुर में तो हमने 102 एकड़ का नया इंडस्ट्रियल पार्क भी घोषित किया है। ये कौन सा क्षेत्र छूटेगा? कोई क्षेत्र नहीं छूटने वाला। 6 महीने से डीएपी नहीं है। गन्ना से जुड़ा हुआ एक डिमांड की गई कि स्प्रिंकलर और उन कृषि आधारित यंत्रों की बात की है, हम वो भी सब देने वाले हैं। हमारे यहाँ कुल मिलाकर के जिस प्रकार से अभी इंडस्ट्री की बात करो बेटा, यहाँ पर जो कृषि अपना उद्योग समागम रखा गया है, इसमें प्रयास पूरे किए गए हैं कृषि विभाग से संबंधित पूरे, और साथ ही जो कृषि यंत्र हैं, जो कृषि यंत्र अभी यहाँ किसान बहुत से सुपर सीडर हैं तो उसके लिए फिर हैप्पी सीडर भी रखा है, और उसके बाद भी एक अपग्रेड एक और माने यहाँ पर सुपर सीडर रखा गया है।
साथ ही जैसे साइलेज बनाने की मशीन रखी है। तो यहाँ पर है अपना पंजाब हरियाणा से भी कृषि यंत्र आए हुए हैं उनको दिखाने के लिए, जो अपने यहाँ के किसानों के लिए नए हैं। क्या सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है? अब कुछ कृषि यंत्र हैं